हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओजांग आईएएस एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। हर रोज हम माइंड मैप के इन सेशंस में मिल रहे हैं। आज भी एक और नए माइंड मैप के साथ हम मिल रहे हैं, जो कि है इंडिया और यूएस के रिलेशन, भारत और अमेरिका के रिलेशंस, जो कि स्पेशली पैसिफिक ओशियन के लिए कुछ डिसीजंस लेते हुए, कुछ निर्णय लेते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। सपोर्ट फॉर फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एमिड चाइनाज एग्रेसिव मूव्स। इंडो पैसिफिक रीजन जो है, हिंद प्रशांत क्षेत्र, उसमें चाइना का, चीन का जो आक्रमणकारी रुख है, उसके विरुद्ध फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के बारे में भारत और अमेरिका मिलकर के बात कर रहे हैं। मुक्त और खुला हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में बात यहाँ पर हो रही है। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इसके क्या फायदे हैं, क्या निहितार्थ इसके हमें देखने को मिलेंगे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या हो सकते हैं भविष्य में, और क्या संभावनाएं हो सकती, सभी के बारे में इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं की एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड यूएस। भारत और यूएस के बीच में कौन कौन से मुख्य मुख्य समझौतों पर साइन किया गया है। यहाँ पर जो सबसे पहली बात की गई है वो की गई है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट्स, सोसा, SOSA का नाम इसको दिया गया है। एंश्योर्स म्यूचुअल सप्लाई ऑफ डिफेंस एंड इंटेलिजेंस। भारत और अमेरिका दोनों डिफेंस, रक्षा से जुड़ी चीजें जो होती हैं, और इंटेलिजेंस, जो खुफिया सूचनाएं होती हैं, उनको शेयरिंग करेंगे, उनको साझा करेंगे। जो हमारे काम की होगी वो हम अमेरिका को प्रदान करेंगे, जो अमेरिका के काम की होगी, जो हमारे काम की होगी वो अमेरिका हमें प्रदान करेगा। इस प्रकार का एक एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर हमारा हो रहा है। एनहेंसेस लॉजिस्टिक एफिशिएंसी एंड रिसोर्स अवेलेबिलिटी। जो संसाधनों की उपलब्धता है वो बेहतर यहाँ पर हो पाएगी, और लॉजिस्टिक अवेलेबिलिटी भी हमारी यहाँ पर बेहतर हो पाएगी। सामान का आना जाना और बेहतर हमें यहाँ देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त स्ट्रेंथन्स रेजिलियंस इन द फेस ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन। सप्लाई चेन में जो डिसरप्शंस हो जाते हैं, जो माल की जो पूर्ति होती है उसमें गड़बड़ियां जो हो जाती है, उनको और बेहतर करना, उनको सही करना, गड़बड़ियां कम से कम हो, इस चीज को सही तरीके से लागू करना, इस चीज पर हमने ये एग्रीमेंट जो है वो यहाँ पर किया है। इसके अलावा कुछ और एग्रीमेंट्स भी हमारे बीच में हुए हैं, जैसे कि एक्सपेंड्स द स्कोप ऑफ डिफेंस कॉपरेशन। रक्षा सहयोग हमारा और ज्यादा बढ़ेगा, उसमें सहयोग जो है वो और बढ़ेगा। इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। हम ज्यादा से ज्यादा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, संयुक्त सैन्य अभ्यास जो होते हैं वो करेंगे, और वही गुप्त सूचनाएं जो है, इंटेलिजेंस जो है, उनका भी शेयरिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा। एनहेंस स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट एंड रेडीनेस। जो रणनीतिक रूप से हमारा जो अलाइनमेंट है वो और बेहतर हो सके, हम और ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकें, इन सब को लेकर के यहाँ पर एग्रीमेंट्स हमें देखने को मिले हैं भारत और यूएस के बीच में। अब इसमें थोड़ी सी बात करते हैं हम इंडिया की पोजीशन, भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में। राजनाथ सिंह के रोल की अगर हम बात करें तो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के रक्षा मंत्री हैं। एडवोकेट्स फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। इन्होंने भी इस यह बात कही है कि मुक्त रूप से ये क्षेत्र होना चाहिए। भारत और हिंद प्रशांत क्षेत्र जो है वो पूरा का पूरा एक मुक्त क्षेत्र होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो है गिचपिच, जो जिस प्रकार की चाइना यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वैसा कोई आधिपत्य, वैसी कोई डोमिनेंस यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एकदम फ्री एंड ओपन, सबके लिए खुला हुआ ये क्षेत्र होना चाहिए। emphasizes the importance of strong defense ties with the US. डेफिनेटली यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा तंत्र चलाने वाला देश है। तो उस देश के साथ में हमारे संबंधों का और बेहतर होना हमारे देश के लिए डेफिनेटली अच्छा है। स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया। भारत का रणनीतिक रूप से क्या महत्व है। अमेरिका अगर हमसे इस प्रकार के ट्रीटीज कर रहा है, इस प्रकार के एग्रीमेंट्स कर रहा है, समझौते कर रहा है, तो कुछ तो हमारे पास भी होगा जिसकी वजह से वो हमारे साथ में एग्रीमेंट्स कर रहा होगा। जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस इन इंडियो पैसिफिक रीजन। जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में, उसमें भारत की जो उपस्थिति है, भारत की जो अवस्थिति है, जो लोकेशन है, वो बड़ी जबरदस्त है। भू रणनीतिक रूप से, भू राजनीतिक रूप से, जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हमारी काफी ज्यादा, काफी मजबूत, काफी स्ट्रांग यहाँ देखने को मिलती है। दूसरा जो फैक्टर है, हमारी नेवी की प्रेजेंस यहाँ पर जबरदस्त है। नौसेना भारत की जो है इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में सबसे बड़ी नौसेना अगर किसी की है तो वो भारत की है, कुछ और देशों को छोड़ करके। तो बड़े बड़े देश जो हैं उनमें हमारी उपस्थिति यहाँ पर नेवी की इंडियन ओशियन में जबरदस्त है। एंड काउंटर बैलेंस टू चाइनाज रीजनल एम्बिशंस। क्योंकि हम चीन के जो आधिपत्य वाले जो मंसूबे हैं उनको हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, हम उनको हमेशा नकारते आए हैं, अब भी नकारते हैं।
तो ये चीज अमेरिका के लिए काफी अच्छी है। अमेरिका भी चाहता है कि चीन जो है वो दबा हुआ रहे, चीन इतना लंबा चौड़ा अपना साम्राज्य आधिपत्य न स्थापित करे, और ऐसे में उसको काउंटर करने वाले जो लोग होंगे, दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त, तो वही वाली फिलोसॉफी यहाँ पर अमेरिका के द्वारा लगाई जा रही है। यूएस की पोजीशन क्या है उसकी अगर हम बात करें तो लॉयड ऑस्टिन, जिनके साथ में अभी ये डील हुई है, यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, रक्षा सचिव हैं यूएस के। कंसेप्ट ऑफ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, उसको ये भी सपोर्ट करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन फ्री एंड ओपन रहना चाहिए, इसको भारत भी सपोर्ट करता है, यूएस भी सपोर्ट करता है। और डिफेंस पार्टनरशिप इंडिया के साथ में ये सुधारना चाहते हैं, रक्षा सहयोग जो है वो बेहतर बनाना चाहते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन में यूएस का क्या इंटरेस्ट होगा, क्या हित होंगे इस पूरे क्षेत्र में? यूएस बहुत दूर रह गया, इंडो पैसिफिक रीजन जो है वो एक अलग क्षेत्र हो गया, उससे तो काफी दूर हो गया भौगोलिक रूप से, तो फिर उसका यहाँ पर क्या इंटरेस्ट है, क्या हित यहाँ पर वो देखता है? एक तो ये क्षेत्र जो है वो नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, समुद्री नौ परिवहन और ऊपर से जो जहाज हमारे जाते हैं, हवाई जहाज जो जाते हैं, उन दोनों के लिए, उन दोनों के आवागमन के लिए इसका फ्री एंड ओपन होना बहुत जरूरी है। वरना भविष्य में अगर इस क्षेत्र पर किसी का भी आधिपत्य हुआ, चाइना जैसे देश का विशेष रूप से, तो यहाँ पर किसी और देश को आने के लिए मना ही कर सकता है, जैसा कि आज वो साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर के अंदर करता दिखाई देता है, काफी सारी हरकतें उसकी ऐसी चलती रहती है। वैसा ही वो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी करने लगेगा। जो पूरा क्षेत्र है साउथ चाइना सी उसी इंडो पैसिफिक रीजन का एक छोटा सा हिस्सा है, उस छोटे से हिस्से में अगर वो इस प्रकार की गतिविधियां कर रहा है, तो जब उसका आधिपत्य पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होगी। तो यूएस उसको नेगेट करना चाहता है। इसके अलावा इस रीजन में वो अपने अलाइज बढ़ाना चाहता है, अपने मित्र देश बढ़ाना चाहता है, एंड चाइना के एग्रेसिव मैन्यूवर्स को कंट्रोल करना चाहता है। चाइना जिस प्रकार से आक्रामक रुख यहाँ पर अपना रहा है, उसको नियंत्रित करना, कंट्रोल करना यूएस भी चाहता है। तो ये कुछ यूएस की पोजीशन हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं चाइना के एग्रेसिव मूव्स क्या हैं, चाइना ऐसा यहाँ पर क्या कर रहा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक्सपांशन इन दी साउथ चाइना सी, जैसा मैंने अभी आपको बताया, साउथ चाइना सी, दक्षिण चीन सागर, इसी हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक छोटा सा हिस्सा है, जिस पर चाइना बहुत जबरदस्त एग्रेसिवनेस जो है वो दिखा रहा है और जबरदस्त एक्सपांशन, अपना विस्तार यहाँ पर करता दिखाई दे रहा है। अगर आप देखेंगे तो उसने काफी सारे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं। स्प्रेटली आइलैंड अगर आप देखेंगे, जो इस प्रकार के जो 9 डैश लाइन है, उस 9 डैश लाइन को एक्सपैंड करने का, उसको और बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो है वो बनाता चला जाता है। स्प्रेटली आइलैंड अगर आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में भी अभी 2 वर्ष पहले जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ऐसे नए नए आइलैंड्स बना करके वो इस क्षेत्र को अपने आधिपत्य में लेने का प्रयास कर रहा है। एनफोर्समेंट ऑफ मैरीटाइम क्लेंस थ्रू नेवल प्रेजेंस, ज्यादा से ज्यादा अपनी नेवल प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ा रहा है, नौसेना की उपस्थिति इस क्षेत्र में साउथ चाइना सी में बढ़ा रहा है, ताकि वो दूसरे देशों पर एक दबाव बना करके रख सके, एक प्रेशर बना करके रख सके। एंड यहाँ की जो स्टेबिलिटी है, यहाँ का जो स्थायित्व है और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है, नौ परिवहन की जो स्वतंत्रता है, उसको खत्म करता हुआ या समाप्त करता हुआ, कम करता हुआ हमें चीन देखने को मिल रहा है। तो अभी ये छोटे से क्षेत्र में चल रहा है साउथ चाइना सी में, भविष्य में ये पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा चाइना जो है वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, अपनी सेना का और आधुनिकीकरण यहाँ पर कर रहा है। एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज, मिलिट्री की जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, तकनीकें हैं, उनका विकास यहाँ पर चीन की तरफ से हो रहा है। नेवल, एयर एंड मिसाइल कैपेबिलिटीज, नौसेना की क्षमताओं को बढ़ा रहा है, वायुसेना की क्षमताओं को बढ़ा रहा है, थल सेना की क्षमताओं को भी बढ़ाता हुआ चीन देखने को मिलता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेज एंड पेट्रोल्स, यहाँ पर उसकी जो पेट्रोलिंग चलती है, जो टोह चलती है, वो टोह यहाँ पर हमें काफी ज्यादा बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। साथ ही साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी यहाँ पर बढ़ रही है, उसकी सैन्य अभ्यास भी इस क्षेत्र में साउथ चाइना सी के अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक स्ट्रेटेजीज की अगर हम बात करें, आर्थिक एवं रणनीतिक जो रणनीतियां वो बना रहा है, उसकी अगर हम बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वो लगातार अपने क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। हम उसका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो है, उसके तहत देखते हैं वो सभी तरफ, यूरोप में अगर आप देखेंगे, एशिया में अगर आप देखेंगे, सभी तरफ रोड्स का जाल बिछा करके अपनी उपस्थिति, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही कोएर्सिव डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक लिवरेज ऑन नेबरिंग कंट्रीज, उसके जितने पड़ोसी देश हैं उन सब के ऊपर आर्थिक रूप से दबाव बनाता है। पहले उनको फ्री में लोन देता है,
हम ये बात कर ही चुके हैं, कई बार हमारी इस चर्चा इस विषय पर बात हो ही चुकी होती है। पहले वो उन देशों को लोन देता, बहुत सस्ते में लोन देगा, बहुत बड़ा लोन देगा, वो देश चुका नहीं पाएगा, उसके बाद वो उसका नाजायज फायदा उठाएगा। अब तुम एक काम करो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, लोन तो तुमसे वैसे ही चुकना नहीं है, तो तुम जैसा मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से काम करो। तो वो उनसे कई सारी चीजें जैसे पाकिस्तान को अगर आप देखें तो सी पैक वहां पर बना दिया, चाइना पाकिस्तान को बहुत सारा लोन दिया है, और वहां पर पूरा का पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। म्यांमार में ऐसा ही कॉरिडोर बनाया जा रहा है, श्रीलंका को बर्बाद कर चुका है। मालदीव्स जो है वहां पर अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज में अपनी, केन्या सोमालिया ऐसे देशों में जो है अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। तो लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को बढ़ा करके और इकोनॉमिक लिवरेज, आर्थिक लिवरेज जो है वो उसका फायदा उठा रहा है, उन देशों के साथ में आर्थिक रूप से संबंध बनाता, बहुत बड़ा लोन देना, बहुत बड़ी अमाउंट में पैसा जो है वो दे देगा, मनी जो है वो दे देगा, और उसके बाद उसकी रिकवरी जो है वो हो नहीं पाएगी उस देश के द्वारा, वो देश कभी रीपे कर नहीं पाएगा, और देश रीपे नहीं कर पाएगा तो फिर उसके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर चीन की तरफ से होगी। और साथ ही साथ वो ताइवान को भी यहाँ से आइसोलेट करना चाहता है। ताइवान और चीन का मुद्दा आप जानते हैं, कभी कभी कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि यूएस जो है वो ताइवान को सपोर्ट करता है, और चीन एग्रेसिव वे में उसको अपोज करता हुआ, उसका विरोध करता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो ताइवान को पूरी तरीके से आइसोलेट करना, पूरी तरीके से अलग थलग कर देना, ये भी यहाँ पर चीन की नीति देखने को मिलती है। तो ये चाइना का पूरा स्टैंस हमें यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें इम्प्लीकेशंस फॉर रीजनल सिक्योरिटी। ये जो भारत और अमेरिका ने जिस प्रकार का ये पैक्ट किया है, ये एग्रीमेंट किया है, इसका रीजनल सिक्योरिटी, क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा, उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रेंथनिंग ऑफ अलायंस एंड पार्टनरशिप, डेफिनेटली भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो बढ़ेगी, यहाँ पर जो समझ है दोनों देशों के बीच की वो यहाँ पर बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। लाइक माइंडेड नेशंस जो होते हैं, एक जैसी विचारधारा वाले जो देश होते हैं, जैसे अभी फिलहाल इस मुद्दे पर भारत और अमेरिका जो है वो एक जैसी सोच वाले देश हमें देखने को मिलते हैं, तो ऐसे लाइक माइंडेड पीपल जो हैं, एक जैसी सोच वाले देश जो हैं वो आपस में जुड़ते हुए हमें देखने को मिलेंगे। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमारी बढ़ेगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, गुप्त सूचनाएं साझा की जाएंगी, तो इसका फायदा हमें भी मिलेगा, अमेरिका को भी मिलेगा, और रीजनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हमारा ज्यादा मजबूत हो पाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन में जो बैलेंस ऑफ पावर है, शक्ति संतुलन, वो बेहतर हमें देखने को मिलेगा। अभी एक ही देश है, चाइना नाम का देश, जो वहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी शक्ति को और बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। डेफिनेटली उसको काउंटर करने वाले, उसका विरोध करने वाले कुछ देश जैसे कि भारत, अमेरिका, ऐसे कुछ देश यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, तो शक्तियों का एक संतुलन जो है, असंतुलन जो अभी उपस्थित हो रहा है, उसको बेहतर तरीके से संतुलन बैलेंस कर पाना हमारे लिए इजी हो पाएगा, पूरे विश्व के लिए इससे फायदा ही देखने को मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स, लंबे समय के लिए हमारे कुछ रणनीतिक लक्ष्य जो हैं वो पूरे होते हुए हमें दिखाई देंगे, जैसे कि इस क्षेत्र में स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्थायित्व बढ़ेगा, इस क्षेत्र की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो और बेहतर होगी, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम चाहते हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी अचीव हो पाएगा अगर किसी एक पर्टिकुलर, एक व्यक्तिगत देश का आधिपत्य इस क्षेत्र में ना हो, डोमिनेंस इस क्षेत्र में ना हो, और सभी लोग मिलजुल करके कोऑपरेटिव वे में काम करें, एक साथ सहयोग के साथ में काम करें, तो डेफिनेटली हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो एसडीजी 2030 के गोल्स हमने ले रखे हैं, 2030 के जो लक्ष्य हमने ले रखे हैं, उनको पूरा करने में भी काफी ज्यादा सहायता यहां हमें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे, भविष्य में इसकी और क्या संभावनाएं हमें देखने को मिलेगी। भारत और यूएस जो है वो डिफेंस कोलैबोरेशन हमारा और बढ़ेगा, जो रक्षा सहयोग हमारा जो अभी चल रहा है वो और बेहतर होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। नए कॉपरेशन के जो तरीके हैं, नए संभावनाएं जो हैं उन्हें ढूंढा जाएगा, और हाई लेवल डायलॉग्स एंड कंसल्टेशंस यहाँ पर चलते रहेंगे। रीजनल एंड ग्लोबल इम्पैक्ट अगर हम बात करें, ये तो भारत और अमेरिका पर पड़ने वाले अफेक्ट है, लेकिन इस क्षेत्र पर और वैश्विक स्तर पर भारत और अमेरिका के इस सहयोग से, इस एग्रीमेंट से क्या इम्पैक्ट्स, क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे।
पॉसिबल रिपल इफेक्ट ऑन अदर ग्लोबल अलायंसेस, जितने भी बाकी के जो ग्लोबल अलायंसेस हैं, वैश्विक सहयोग संगठन जितने भी बने हुए हैं, उन सब पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव जो है, बुरा या अच्छा, किसी न किसी प्रकार का प्रभाव हमें डेफिनेटली देखने को मिलेगा। दूसरे देशों को भी एनकरेजमेंट मिलेगा, बाकी के जो छोटे देश हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, या कोई और देश वैश्विक स्तर पर, यूरोपियन कंट्रीज हो सकती है वो, या ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जो क्वाड के सदस्य भी हैं, ऐसी बड़ी इकोनॉमीज, बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं, वो यहाँ पर कुछ ना कुछ बेहतर प्रबंधन इन चीजों का करती हुई हमें देखने को मिल सकती है, बेहतर काम करती हुई हमें देखने को मिल सकती है। और रीइंफोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड रेगुलेशन, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम जो नॉर्म्स देखते हैं, पूरे वैश्विक स्तर पर हम एक फ्री एंड ओपन ओशियन की जो अवधारणा चाहते हैं, वैसे ही जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नियम है, वो यहाँ पर भी लागू हो सके, यहाँ पर भी फॉलो हो सके, ये प्रॉपर चीजें यहाँ पर होती हुई हमें देखने को मिलेगी, उसी तरफ बढ़ते हुए ये कदम हमें देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा एक माइंड मैप जो है, इंडिया और यूएस का जो अभी एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है, उससे जो फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन, चाइना एग्रेसिव मूव्स जो हो रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, जिस प्रकार से चीन एक आक्रमणकारी रुख अपना रहा है, हम जो फ्री एंड ओपन पैसिफिक ओशियन चाहते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन चाहते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र को मुक्त और खुला चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें हुई हैं, क्या क्या चीजें, इनका क्या प्रभाव होगा, भविष्य में क्या प्रभाव होगा, इन सब चीजों के बारे में हमने यहाँ बात समझने की कोशिश करी है। जो आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, तो वाई भारत मैटर्स, जो एस जयशंकर साहब की लिखी हुई किताब है, उस किताब का पूरा जिस्ट, उस किताब में क्या क्या चीज़ें आपके लिए, यूपीएससी के लिए काम की हैं, हर एक पर्सपेक्टिव से, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से, हर दृष्टिकोण से जो जो काम की चीज़ें इस किताब में है आपके यूपीएससी के एग्जाम के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए निकाल करके उनको एक बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने का काम जो है, वो यहाँ पर उजांग सर आपके लिए कर रहे हैं। ये बैच आपके लिए स्टार्ट हो रहा है मात्र 699 रुपीज़ में, बहुत जल्दी ये बैच आ रहा है, और कुछ स्टार्टिंग में जो बच्चे होंगे उन्हीं के लिए ये फीस जो है वो एप्लीकेबल रहेगी, बाद में ये फीस बढ़ जाने वाली है। तो जो यहाँ जल्दी आओ जल्दी पाओ वाला मामला है, जो बच्चे जल्दी आएंगे डेफिनेटली उनको इस प्राइस में ये बैच मिल जाएगा। इसकी डिटेल आप 8750711100 या 8750711122 पर कॉल करके ले सकते हैं, या आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8285894079, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। जो मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा चलाया जाता है, मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर आपकी पढ़ाई और उससे इतर जितनी भी समस्याएं होती हैं, नोट्स बनाना, प्रीलिम्स को कितना इंपॉर्टेंस दें, मेंस के आंसर राइटिंग कैसे करें, ये कैसे तैयार करें, वो कैसे तैयार करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, हमसे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी जाती, हम ये क्या पढ़ें, वो क्या पढ़ें, कितना समय ऑप्शनल को दें, वगैरह वगैरह, हजारों प्रकार की जो डाउट्स, क्वेश्चंस जो आपके होते हैं, उन सब का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जो आपके लिए है, दैट इज द मेंटरशिप बैच। तो ये मेंटरशिप बैच जो है बच्चों के द्वारा बहुत ज़्यादा सराहा गया है, बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसका मंथली एडिशन आता रहता है, मंथली सेशन हमारे चलते रहते हैं। इस बार का जो सेशन है, सितंबर बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है, 2 सितंबर से क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है। हर महीने 20 सेशन इसके अंदर होते हैं, उजांग सर के भी होते हैं, बाकी फैकल्टीज के भी होते हैं, मेरे भी होते हैं, वीक में एक बार मैं आपके साथ में मिलता हूँ। तो ये सेशन से अगर आप जुड़ना चाह रहे हैं तो अभी इस पर डिस्काउंट भी ज़बरदस्त मिल रहे हैं, 499 रुपीज़ का पर मंथली ये बैच है, बट फिलहाल आपको 299 रुपीज़ में ये अवेलेबल हो रहा है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं सितंबर बैच के साथ में, वो यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे मैथ्स से, सी सेट से डरते हैं, जनरली 99% मैथ्स से, सी सेट से डरते हुए बच्चे हमें दिखाई देते हैं, तो उसका आपके लिए मास्टरी कोर्स जो है, 7 डेज का मास्टरी कोर्स मात्र 99 रुपये, 99 रुपीज़ में आपके लिए लाया गया है, और ये सिर्फ 1000 स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, बाद में ये अवेलेबल नहीं रहेगा। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली इस बैच के साथ में अभी जुड़ सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप बाकी की जानकारी ले सकते हैं। एनसीईआरटी चैप्टर बाय चैप्टर बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, इकोनॉमी बाय पूनम मैम के द्वारा इकोनॉमी वाले टॉपिक से ये स्टार्ट हो चुका है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सब जो हमारे 4 बेसिक पिलर्स हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के, वो यहाँ एनसीईआरटी में एकदम आपकी नींव जो है वो मजबूत की जाती है एनसीईआरटी बैच के अंदर। और ये हमारा चैप्टर बाय चैप्टर बैच,
एक एक चैप्टर, एनसीईआरटी का एक एक चैप्टर जो हमारे यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए काम का है, वो सारे चैप्टर्स जो हैं वो यहाँ आपको पढ़ाए जाते हैं। और इस बैच पर भी अभी आपको जबरदस्त डिस्काउंट मिल रहा है। 12,000 रुपए का बैच है, बट 2,999 रुपए में अभी ये उपलब्ध है। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। 2 बैच ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं, तीसरा बैच जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। फिर बाद में प्राइसेस जो हैं वो इनके बढ़ जाएंगे। और जो बच्चे गुरुकुल के साथ में हमारे साथ में ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, हमारा जो नोएडा के अंदर ओजांग गुरुकुल कैंपस है, उस गुरुकुल कैंपस के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं, गुरुकुल कैंपस के अंदर आपको सभी प्रकार की प्रिपरेशन जो है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, सारी प्रिपरेशन एक साथ करवाई जाती है। सारी आपकी जो प्रॉब्लम्स है सबका सॉल्यूशन दिया जाता है। मेंटर्स अवेलेबल हैं, टीचर्स, फैकल्टीज सभी कुछ अवेलेबल है। आपका टाइम टेबल हमारी तरफ से बनाया करके दिया जाता है। आपकी हर चीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें हमारे द्वारा पूर्ति की जाती है। आपको सिर्फ पढ़ना है, हम जैसा बता रहे हैं, जो टॉपिक बता रहे हैं वो आपको पढ़ना होता है, बाकी सारी चीज़ें हम हैंडल करते हैं। तो इस गुरुकुल बैच के साथ में जो बच्चा यहाँ जुड़ना चाह रहा है उस पर अभी जबरदस्त डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है। आधी फीस में 50% ऑफ पर ये बैचेस आपको अवेलेबल हो रहे हैं। जो लोग 2 साल के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं उसकी फीस 3 लाख रुपए है, लेकिन फिलहाल आधी फीस में यानी 1.5 लाख रुपए में ये बैच आपके लिए अवेलेबल है। और जो बच्चे 1 साल के बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, 2 लाख रुपए उसकी फीस है, लेकिन फिलहाल 50% ऑफ के चलते आधी फीस में यानी 1 लाख रुपए में आपको ये बैच मिल रहे हैं। तो जो बच्चे जुड़ना चाह रहे हैं, पूरे 1 साल का बैच हमारा होने वाला है, खाने पीने रहने की सारी व्यवस्थाएं इसी में इंक्लूडेड है। तो जो बच्चे यहाँ पर जुड़ना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर हमारे इस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। तो ये कुछ अनाउंसमेंट्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। कुछ बैचेस जो हैं वो आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। जो बच्चे जिस भी बैच के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली इन बैचेस के साथ में जुड़ सकते हैं। हम फिर मिलेंगे नए सेशन के अंदर नए माइंड मैप के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। आगे फिर से ऐसे ही माइंड मैप के साथ में नए टॉपिक के साथ एक नए सेशन के साथ आपसे मिलना होगा। थैंक यू एवरीवन।